हेलो स्टूडेंट्स। बार बार पूछा जाता है कि मित्तल कॉमर्स क्लासेस से ही नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आप लोग कैसे दे पा रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए, इसके पीछे कुछ तो रीजंस होते ही हैं। तो मैं आपसे वो रीजन शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटी से छोटी हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। अभी क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो ऑनलाइन क्लासेस होने से स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई कि ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे पढ़ाइयाँ होंगी। लेकिन हमने क्या करा, ऑनलाइन क्लासेस होने पर भी पूरा ध्यान रखा बच्चों का और इन ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल फेस टू फेस की तरह चलाने की कोशिश की और बिल्कुल फेस टू फेस की तरह ही चलाया गया। इसमें क्या किया, जैसे फेस टू फेस क्लासेस में लिमिटेड साइज का बैच होता है तो लिमिटेड साइज का बैच रखा गया और लिमिटेड साइज का बैच रखने के बाद में टू वे कम्युनिकेशन, टू वे इंटरेक्शन पूरा रखा गया। टू वे इंटरेक्शन कैसे कि बच्चे का ऑडियो वीडियो फैकल्टी को सुनाई देगा, फैकल्टी का ऑडियो वीडियो बच्चों को सुनाई देगा, तो रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का हैंड टू हैंड रिप्लाई आएगा। इस तरीके के हमने अरेंजमेंट करके रखे। तो जो फेस टू फेस क्लासेज हैं उनमें और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा गैप नहीं रखा गया, मतलब मोर और लेस उसी तरीके की फैसिलिटी दी गई। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस होने पर भी हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि अच्छे से अच्छा ही रिजल्ट आया। जो आपने देखा है अभी नवंबर 2020 का जो रिजल्ट आया, तो उसमें पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन सी ए इंटरमीडिएट में 331 हुए, सी ए फाउंडेशन में 509 हुए। तो जो सिलेक्शंस जा रहे हैं वो हाईएस्ट इन नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं। और ये जो रिजल्ट्स होते हैं पूरे 100% अथॉन्टिक रिजल्ट होते हैं। कैसे कि जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है, पूरा उनका फोटो, एक ग्रुप फोटो लगाया जाता है, तो अखबार में प्रिंट होता है, लिस्ट है, ग्रुप फोटो है, सब प्रॉपर अथॉन्टिसिटी के साथ रिजल्ट प्रिंट किया जाता है। और हम लोग प्रिंट करते हैं, ऐसे ही बाकी सब लोग भी। तो हमने देखा पूरे नॉर्थ इंडिया में सारी वेबसाइट्स देखी हमने और हमने सारे पेपर एड्स देखे, तो हमें पता चला कि नहीं, इतना किसी का भी सिलेक्शन नहीं आ रहा है। तब फिर हमने बोला कि नॉर्थ इंडिया में हमारा हाईएस्ट सिलेक्शन जा रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता, सब कुछ चेक करने के बाद ही बोला जाता है। तो हमने जब चेक किया तो हमें पता चला 200 सवा 200 के आसपास ही सिलेक्शन हुए हैं सीए इंटरमीडिएट में। इससे ज़्यादा सिलेक्शन कहीं से नहीं हो रहे। और अपने जो सिलेक्शन है 331, मतलब लगभग 1.5 गुना के आसपास रहे हैं। तो जो 1.5 गुना सिलेक्शन अपन लोग दे रहे हैं, तो वैसा फिर उसको अनाउंस किया जाता है कि नहीं, नॉर्थ इंडिया में हम हाईएस्ट दे रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस भी हुई तो उसको फेस टू फेस की तरह ही मेंटेन किया गया। दूसरा, जैसे बच्चे का देखिए, बच्चे के कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम किसी चीज़ को नहीं मानते, इसीलिए वो सारी फैसिलिटी हम करते हैं जो कि एक बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये सब मिलना चाहिए कोचिंग से। तो कोचिंग से बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन होती है तो वो हम उसकी पूरी करते हैं, बल्कि जितना वो सोचता है उससे भी ज़्यादा ही उसको यहाँ से फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे मैक्सिमम फैसिलिटीज़ क्या हो सकती है, वो सारी फैसिलिटी हम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक तो हैंड टू हैंड बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है क्लास में। इसके बाद में यदि उसको डाउट आता है तो वो ऐप पर पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, फैकल्टी का नंबर होता है उसको कॉल कर सकते हैं ना, फैकल्टीज को कॉल करके पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से फैकल्टी से अपने डाउट सॉल्व कराए जा सकते हैं। और इसका जो डाउट सॉल्यूशन होता है, इसका भी आप देखिए, पूरे इंडिया में कोई भी टाइम बाउंड सॉल्यूशन नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग के यहाँ पे टाइम बाउंड सॉल्यूशन होता है कि 24 आवर्स में रिप्लाई आता ही आता है। ठीक है, 24 आवर्स में रिप्लाई बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा, इस तरीके का टाइम बाउंड सॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा बच्चे को इंडिविजुअल फैकल्टी चाहिए होती है, तो इंडिविजुअल फैकल्टी मतलब अकेले बच्चे को एक फैकल्टी चाहिए जिससे कि वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के अपने सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम लोग दे देते हैं, जो कि पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा। बच्चा 50 जगह 100 जगह पता करेगा तो उसे पता चलेगा कि नहीं भाई, ऐसी फैसिलिटी तो नहीं मिल रही जिसमें कि अकेले स्टूडेंट के लिए फैकल्टी लगाई जा रही है और उसके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ रही है यदि बच्चे को, तो इस तरीके का भी अरेंजमेंट हम लोग करके दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है। क्योंकि स्टूडेंट का कैरियर बनना, स्टूडेंट का पास होना, इसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली अर्निंग करना कर रहे हैं और करने के लिए भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स का कैरियर बनाने के बाद अर्न करना चाह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को पास करा दें, हाईएस्ट सिलेक्शंस करा दें, जितने बच्चे आए उसमें मेजॉरिटी को हम पास करा दें, बहुत अच्छे रिजल्ट दे दें, उसके बाद हम अर्न करना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं चाह रहे कि स्टूडेंट्स की फैसिलिटी कम कर दी जाए, फैकल्टी हल्की लगा दी जाए, या सब वैसा कुछ करके और फिर अर्न कर लिया जाए, वो नहीं चाहते। ठीक है, तो बच्चे को पास करा के अर्न करना चाहते हैं, तो पास करा के अर्न करना तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप फैसिलिटी नहीं देकर बच्चे का कैरियर इम्पैक्ट हो जाए फिर आप अर्न करें, तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सामने है कि स्टूडेंट को प्रॉपर क्लासेस मिल रही है,
लाइव क्लासेज होती है, फेस टू मतलब इंटरेक्शन बोथ साइड होता है, लिमिटेड साइज का बैच होता है, डाउट ऑन स्पॉट बच्चा सॉल्व करा सकता है। इसके बाद में क्लास के बाद में चाहे तो टाइम बाउंड रिप्लाई में 24 घंटे में वैसे उसका रिप्लाई आ जाएगा, फैकल्टी को कॉल करके सॉल्व करा ले, अलग से टीचर का टाइम अलॉट कराना तो वो करा ले। तो इतना सब फैसिलिटी होने से क्या बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, मेरे साथ सारी फैकल्टीज हैं, जब भी जिस भी फैकल्टी से टाइम मांगूंगा मेरे को मिल जाएगा, जब भी जहाँ से डाउट सॉल्यूशन की बात आएगी मेरा हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, और कॉन्फिडेंट रहने से क्या होता है उसका रिजल्ट बूस्ट होता है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी बूस्ट होगा। तो इसलिए वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाता है, बढ़िया से उसकी पढ़ाई होती है, तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेके आता है। फैकल्टीज भी सारी एक से बढ़ के एक अच्छी से अच्छी क्वालिफाइड और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज होती है। नोट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें आईसीआई के पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। उसको बच्चे को बाहर से कहीं से कोई पेपर नहीं लेना, कहीं से कोई पेपर डाउनलोड नहीं करना, कहीं से कोई आरटीपी नहीं लेनी, एमटीपी नहीं लेनी, सब कुछ उसमें डाला होता है। तो कंपाइलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है। टेस्ट सीरीज भी होती है तो उसमें इस तरीके के बढ़िया तरीके से लेवल होता है पेपर का कि जो आईसीआई का मेन एग्जाम होता है उससे भी 10-15% टफ पेपर्स आते हैं, तो बच्चा उनको आराम से यहाँ पे पास कर लेता है। तो मेन एग्जाम तो उसका पास हो ही जाता है, और लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। इतनी बार मॉक पेपर लगते हैं जिससे कि बच्चे की लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो भी उसका रिजल्ट आने में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीज़ें ही मिलके बच्चे का रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सब चीज़ का अपना अपना रोल होता है बच्चे का रिजल्ट बनाने में। तो सभी चीज़ों पे ध्यान देकर और बच्चे को पास कराया जाता है। इसलिए इस तरीके के सिलेक्शन पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन हम लोग दे पाते हैं। अदरवाइज कैसे पॉसिबल है तो आप भी जानते हैं, नहीं दिए जा सकते। अच्छा, दूसरा एक बढ़िया चीज़ और बताते हैं कि क्या होता है जब बच्चे की लाइव क्लास होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो रिकॉर्डेड उसका बैकअप उसको मिलता है, और उसमें हमने व्यूज़ की कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी, अनलिमिटेड देते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है जहाँ चीज़ें अनलिमिटेड हो जाती वहीं एक्चुअली में फुल फैसिलिटी मिल पाती है। अब क्या होता है बाकी जगह मैंने सुना है सब जगह कि भाई कोई 1 व्यू दे रहे हैं, कोई 1.5 व्यू दे रहे हैं, कोई 2 व्यू दे रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड फील होता है कि नहीं मेरे पास तो 1 ही व्यू है, 2 ही व्यू है, यदि ये खत्म हो गए तो फिर मेरे पास दोबारा से देखने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और फैकल्टी से अलग से टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर बच्चे को लगता है कि मेरा क्या होगा, तो वो रेस्ट्रिक्टेड फील करता है, और उसको तकलीफ होती है कि नहीं अब मैं 1 व्यू था मेरे पास वो निकल गया तो अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मुझे कोई चीज़ नहीं आई तो न तो फैकल्टी से अलग से टाइम मिलने वाला है, न मेरे को व्यू मिलने वाला है, तो उससे कैरियर इम्पैक्ट होता है। हम लोग ये सब चीज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि बच्चे ने फीस दी है, बच्चा पढ़े अपनी अनलिमिटेड, अब अनलिमिटेड व्यूज के साथ पढ़े, अनलिमिटेड डाउट सॉल्यूशन है, फैकल्टी से टाइम चाहिए, जितना टाइम चाहिए जिस फैकल्टी से चाहिए हम दिलवा रहे हैं, तो बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है, और कॉन्फिडेंट रहने का और उसकी तैयारी भी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट भी रहता है, तो इसलिए वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और हर चीज़ पे काम किया जाता है, फैकल्टीज अच्छी हो गई, नोट्स अच्छे हो गए, टेस्ट सीरीज अच्छी हो गई, क्लासेज अच्छी हो गई, बैकअप्स अच्छे हो गए, डाउट सॉल्यूशंस अच्छे हो गए, अरे भाई सब कुछ ही बढ़िया होगा। और ऐसी यूनिक फैसिलिटी है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, अलग से आप टीचर बिठा दे रहे हो एक स्टूडेंट के साथ में, पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की यूनिक फैसिलिटीज जब मिल रही है बच्चे को तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप टाइम बाउंड रिप्लाई कर रहे हैं कि आपका जो है 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा सॉल्यूशन, तो आपका कोई डाउट होगा उसको तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो उस तरीके के आप जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ सकते कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे और आपके रिजल्ट्स आ जाएं, ऐसा नहीं होता। कभी भी रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप कुछ अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इतने ज़बरदस्त सिलेक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारी ऑल इंडिया रैंक्स आ रही है। रिसेंट ईयर में लगभग 50 ऑल इंडिया रैंक हम लोग दे चुके हैं। अभी भी नवंबर में भी 5 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आई है, तो ऑल इंडिया रैंक्स भी खूब आ रही हैं। ठीक है, और सिलेक्शंस भी खूब हो रहे हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली तभी पॉसिबल है, इवन जबकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई तभी भी रिजल्ट मेंटेन्ड है, बल्कि रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया ही जा रहा है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, हर चीज़ को बेटर से बेटर करके चल रहे हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि भाई सारी चीज़ बेटर करेंगे तो ही रिजल्ट बिठा सकते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ को बेटर कर रहे हैं तभी हम रिजल्ट बिठा पा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपसे वापस भी कह रहा हूँ कि बच्चे के कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने कभी किसी चीज़ को नहीं माना है और नहीं मानेंगे। और उसका कैरियर बनाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत है और हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जो हाईएस्ट सिलेक्शन करा रहे हैं वो हाईएस्ट सिलेक्शन हमेशा कराते ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो इस उम्मीद से ही आता है कि वो पास हो जाए। ठीक है, और वो यही सोच के आता है कि मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिले, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ मिले। तो उसकी जो सारी उम्मीदें हैं वो हम पूरी करते हैं, और पूरे सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस करवा के इसको प्रूव करते हैं, तो ही
आप ये मान के चलिए, बच्चे को भी लगता है कि नहीं मेरा डिसीजन सही है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और बच्चे के जो फीडबैक्स आते हैं वो भी हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों से शेयर करते रहते हैं। तो बच्चों के वंडरफुल फीडबैक्स आते हैं कि नहीं यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ का नोट्स, यहाँ की टाइसरीज, यहाँ का सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो वो फीडबैक्स भी हम शेयर करते रहते हैं। वो हमारे खुद के फीडबैक्स नहीं होते, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके फीडबैक होते हैं। तो फीडबैक, बच्चा फीडबैक, अच्छा फीडबैक कब देगा, कोई भी स्टूडेंट अच्छा फीडबैक कब देगा? डेफिनेटली तभी देगा जब उसको अच्छा लगेगा। आप ज़बरदस्ती किसी से फीडबैक नहीं लिखवा सकते ना। तो फीडबैक्स अच्छे देते हैं, खुद से ही देते हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें मैटर्स अलॉट, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है। और इसीलिए हम लोग जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम पास करा पा रहे हैं और हाईएस्ट सेलेक्शंस मेंटेन कर पा रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी बच्चे सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपनी एक एक स्टेज करके पास कर ले, सीए बन जाएं और अपने करियर में सक्सेस हों, बहुत सक्सेस हों। इन्हीं विशेष के साथ में ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।